हाय एवरीवन। आज का वीडियो थोड़ा सा हार्श होने वाला है। आई नो आप में से बहुत सारे लोगों को मेरी बातें चुभ सकती हैं, उनको बुरी लग सकती हैं, बट क्या करें, दिस इज द बिटर ट्रूथ ऑफ लाइफ। सिर्फ सीए कोर्स का ही नहीं, जिंदगी का भी ये कड़वा सच है एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट। इस टाइम पर आकर बहुत सारे बच्चे अभी भी अटेम्प्ट स्किप करने का सोच रहे हैं कि 3 महीने की तो बात है, नेक्स्ट अटेम्प्ट आ जाएगा उसमें दे लेंगे, अभी तैयारी नहीं हुई है तो अब अटेम्प्ट स्किप कर देते हैं। लेकिन अटेम्प्ट स्किप करना इज नॉट द सोल्यूशन। आपको क्या लगता है कि अगले अटेम्प्ट में आईसीए आपके ऊपर एक्स्ट्रा फेवर कर देगा कि इस बच्चे ने अटेम्प्ट स्किप किया है तो मैं इसके लिए पेपर इजी बना देता हूँ या इसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा फेवर कर देता हूँ? ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप जैसा पेपर आईसीए अभी बनाएगा वैसा ही पेपर वो नेक्स्ट अटेम्प्ट में बनाएगा, वैसी ही चीजें नेक्स्ट अटेम्प्ट में आएगी, है ना। ये अटेम्प्ट स्किप करने का आप सिर्फ ओवर थिंकिंग और आपका जो सेल्फ डाउट है ना, इसकी वजह से आप सोच रहे हो। आई ऑलवेज से कि पेपर 100 मार्क्स का नहीं, 118 120 मार्क्स का आता है और उसमें से सिर्फ हमें 40 मार्क्स लाने हैं। और आई थिंक हम इतना तो ला ही सकते हैं। हम बचपन से एग्जाम देते हुए आ रहे हैं, स्कूल टाइम में हमने इतने एग्जाम दिए हैं, वहां पर हम बिना पास या फेल होने के डर से हम एग्जाम देते थे और बहुत अच्छे मार्क्स आते थे। तो सीए इज ऑल्सो जस्ट एन एग्जाम। आपको पढ़ना है, रिवाइज करना है एंड आपको एग्जाम लिखना है एंड यू विल पास। बस इतना ही इजी है। इसके अलावा और आपकी सिर्फ ये जो आपकी ओवर थिंकिंग की आदत है और सेल्फ डाउट की वजह से आपको एग्जाम टफ लग रहा है या आपको ऐसा लग रहा है कि आपको अटेम्प्ट स्किप करना चाहिए, वरना जैसे बाकी सब एग्जाम्स होते हैं वैसा ही ये एग्जाम्स हैं और हम बचपन से इतने सारे एग्जाम्स देते आ रहे हैं। सो आई थिंक अब आपको और इसको भी आपको एज ए एग्जाम ही लेना है। सो ओवर थिंकिंग करने से एग्जाम क्लियर नहीं होगा, पढ़ने से एग्जाम क्लियर होगा। सो फाइट इट एंड विन इट। आपको कोई बचाने के लिए आने वाला नहीं है, कोई आपको पास कराने के लिए नहीं आने वाला है, ना तो इस अटेम्प्ट में ना अगले अटेम्प्ट में, अगर आप स्किप भी कर रहे हो तो। इसलिए सिर्फ और सिर्फ फोकस ऑन योर स्टडी। इतना ओवर थिंकिंग मत करो, इतना ज्यादा मत सोचो। इज जस्ट एन एग्जाम। नहीं पता होता है कि पेपर कैसा आएगा और क्या आएगा उसमें। सो मैं आपके साथ अपनी स्टोरी शेयर करती हूँ कि मेरा ग्रुप 2 तो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया था, लेकिन जब मैंने ग्रुप 1 दिया था, तब जब मैंने ग्रुप 1 के लिए फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, तब मेरी एफआर भी प्रिपेयर नहीं थी, मेरी ऑडिट भी प्रिपेयर नहीं थी, क्योंकि मैं सेल्फ स्टडी से कर रही थी। तो मैंने सिर्फ एएफएम पढ़ के वो पेपर दिया था। और अगर मैं स्किप कर देती और मेरी एएफएम में एग्जाम्शन आ गई थी, तो अगर मैं स्किप कर देती अटेम्प्ट तो मेरी एएफएम में एग्जाम्शन जो आई थी वो नहीं आती। और अगर ये सोच के मैं स्किप कर देती कि मेरे 3 में से 2 पेपर तो तैयार ही नहीं है, 3 में से 2 पेपर की तो मेरी प्रिपरेशन ही नहीं हुई है, तो मेरी एएफएम में जो एग्जाम्शन आई थी वो नहीं आती। और इसीलिए अटेम्प्ट स्किप करने से कुछ नहीं होता है। आप एग्जाम देने जाओ, लिखो अच्छे से एंड यू नेवर नो कि क्या होगा एंड पता है कि रिजल्ट्स कैसे रहेंगे। सो इसीलिए स्किप करने के बजाय आप अपनी स्टडी पे फोकस करो एंड एवरीथिंग विल बी गुड।